हेलो स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो में हम लोग इससे पहले वाले में आप लोगों ने जो मेन इसके थे वो पॉइंट्स आप लोगों ने क्लियर कर लिए। व्हाट इज एंगल, ट्राइंगल एंड लाइंस, पॉइंट समथिंग। अब इसमें करेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ रे कितना होता है, इक्वल एंगल एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स and also proving of that supplementary of an angle। ओके राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और इसकी प्रूफिंग, ये हम सब चीजें यहाँ पर हम इस वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके राइट, ठीक है। अब देखिए, ये है इंटीरियर ऑफ एन, जैसे कि नेमिंग से इंटीरियर ऑफ एन एंगल, व्हाट दिस इज एंगल ए, मीटिंग पॉइंट कॉमन ओ ए एंड ओ बी रे, और लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं हम, लाइन सेगमेंट है उससे भी एंगल, ये भी कह सकते हैं। तो रे, दोनों रे से क्या बना, एंगल बना। अब इसमें व्हाट इज व इंटीरियर ऑफ एन एंगल मीन्स द सेट ऑफ ऑल दो पॉइंट्स जो कहाँ लोकेटेड हैं, इंटीरियर में। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल जो एक्सटीरियर में लोकेटेड है। बहुत इजी है। इसी तरह से ट्राइंगल में बोलेंगे, ये हो गया इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आता है फिर कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ रे। एक रे का कंप्लीट रोटेशन, यहां से मूव करी एंटी क्लॉकवाइज, वापस फिर यहीं पर आ गई, यहां से मूव करके वापस आई, कितना कंप्लीट रोटेशन, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। और ये जो 360 डिग्री है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 360 डिग्री ये कंप्लीट का क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, और इक्वल पार्ट इक्वल्स टू 1 मिनट। इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ये कितने, 360, और वहां पे जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, सॉरी 1 मिनट नहीं होगा, डिग्री, हाँ जी, ये 360 डिग्री है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 60 टाइम्स टोटल, राइट? ठीक है, तो एक पार्ट कितना हो, 1 डिग्री के बराबर, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये इसलिए क्योंकि ये चीजें आती हैं, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपको पता होने, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इक्वल एंगल, इक्वल 2 एंगल्स और 3 एंगल्स मेजर इक्वल, मेजर इक्वल में 60 डिग्री 60 डिग्री, इक्वल एंगल। क्लियर? इसी तरह से ट्राइंगल में होगा कि उनकी साइडें क्या हैं, सब इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट ये आपका ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या हुआ, सब कुछ इक्वल होना, यानी उसी के ऊपर एक तरह से उसका डुप्लीकेट हो गया, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए हमने किसी सर्कल को बोला कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा की पूरा बिल्कुल आ जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मीन हुआ सेम, हर तरह से सेम। अब है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर फॉर व्हाट, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसी का भी बाइसेक्टर है, लाइन का बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड हम कैसे करते हैं, इसका भी देखिए आपको आना चाहिए, इसमें चैप्टर में नहीं है बट देखिए फिर भी, क्योंकि आगे यदि एंगल बनाना हमें आना चाहिए। देखिए इस वाले उससे हम कंपास, उसमें पेंसिल लगाएंगे, हाफ से ग्रेटर करेंगे, यहाँ पे एक हम आर्क ऐसे लगा देंगे, सेम इधर लगाएंगे। उसके बाद में इसको हम इतना ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक और लगाएंगे, इसको हम आपस में मिला देंगे, तो ये हो जाएगा लाइन बाइसेक्टर। जो सी पॉइंट होगा, ए सी इक्वल्स टू सी बी, दिस इज लाइन बाइसेक्टर। इसी तरह से बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर की,
तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये इसका जो वर्टेक्स है, यहां से कितने भी रेडियस का हम लेंगे और यहां पर ऐसे लगा देंगे कंपास से। यहां से लिया, वर्टेक्स से लिया और हमने ऐसे एक लगा दिया यहां पर। क्लियर? उसके बाद ये जो दो पॉइंट हमें मिले, सपोज ये ए है, ये मिल गया पॉइंट हमें एम एंड एन, एम और एन। तो एम पॉइंट से, इस वाले एम पॉइंट से हम कंपास को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहां एक ऐसे आर्क लगाएंगे। फिर एन पॉइंट से चेंज नहीं करेंगे, उतने ही मेजरमेंट की एक और लगाएंगे। देखिए फिर से समझिए, ओ पॉइंट से हमने क्या करा, एक यहाँ पे आर्क लगाई, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, ये पॉइंट मिले। अब इस एम वाले पॉइंट से हमने थोड़ा उसको बड़ा कर लीजिए, चाहे एक हमने यहाँ आर्क लगाई, बट अब चेंज नहीं करना, सेम उसी मेजरमेंट की दूसरी आर्क लगाई हमने यहाँ। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसे मिला दिया ओ से, तो ये एंगल बाइसेक्टर। सपोज 60 है तो 30 एंड 30 आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट। अब नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर व्हाट मीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल जिनका मेजरमेंट क्या हो 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Two angles are said to be complementary angle if the sum of their कितना है मेजर 90 डिग्री। Two angles are said to be या called complementary angle if the sum of their measure is 90 डिग्री। क्लियर? इसी तरह सप्लीमेंट्री में two angles are called supplementary to each other if the sum of कितना 180 डिग्री, 160 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और दूसरे में क्या आ गया यहाँ पर 180 डिग्री। अच्छा, अब एक इसकी प्रूविंग नहीं, सॉरी इसकी प्रूविंग करनी थी कि जैसे एक पॉइंट पर, ये तो क्लियर हो गया 90 डिग्री। अब इसके मैं क्वेश्चन भी अभी कराती हूँ, मैं थोड़े से एग्जाम्पल के कि किस तरह से आते हैं। कि दो आपस में सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सम 180 डिग्री है तो एक दूसरे के क्या है, वो दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। सपोज एक एंगल 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60 डिग्री। वन एंगल 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 60 डिग्री। सम 180, सम 90 डिग्री। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, इस पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 360 डिग्री होता है। हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा, बहुत सारी तो थोड़ी, हम 3 या 4 लाइनें बना लेंगे, ऐसे बना ली। क्लियर? तो इन सब का सम क्या होता है 360 डिग्री। Prove that the sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। हमें प्रूफ करना है ये 360, मतलब कहने का मतलब थी ये रे यहाँ से गई, यहाँ से मूव करते करते वापस से यहाँ पर आ गई 360। अब प्रूविंग कैसे करेंगे, हम कोई यहाँ पर कोई भी किसी भी रे का यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पीछे कर लेंगे। सपोज ये इस तरह से मैंने ऐसे बना दी, ऐसे बनी हुई होंगी, ये बना है ऐसे, ये ऐसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये भी ऐसे, हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन यहां बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो इट मीन्स ये मेजर कितना हो गया 180 डिग्री। अब इधर भी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो इट मीन्स 360 डिग्री। अब वो डिपेंड करता है किस तरह से क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल देख लेती हूँ मैं। ये बना हुआ है, ओके, ओ बी सी, ओ सी रे, ओ बी रे,
एंड एक है ओ ए रे एंड ओ ई, दिस इज ओ डी रे। अब प्रूफ करना है 360 डिग्री है, हम क्या करेंगे, यहां से हम 180 डिग्री बना देंगे और इसका नाम कुछ लिख देंगे एम। सो ए एम हो गया। अब यहां पर ये एंगल, ये तो एंगल एम ओ सी प्लस सी ओ बी। आई थिंक एंगल रीड करना तो आता होगा, जो एंगल रीड करते हैं उसको हम यहाँ पर, जैसे सपोज यहाँ कैसे रीड करेंगे इस एंगल को, ए ओ बी और बी ओ सी, मतलब ये जो एंगल रीड करना है वो बीच में आना चाहिए, जैसे ना ए ओ बी। अब इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, एंगल एम ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, ये हो गया। तो इन सबका सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें सब ऐड हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, ऐड होने के बाद एंगल ए एम ओ एम ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस ओ ए ओ ई प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ एम इक्वल्स टू 360 डिग्री। और जहां पर इसमें ये लिखा होगा, कहां पर, जहां एंगल में लिखा होगा यहाँ पर डी एम ओ प्लस एम ओ सी, उन दोनों को क्या लिख दीजिएगा, डी ओ सी, क्योंकि यहां पर ये डिवाइड करा है। जहां पर लिखा होगा डी ओ एम और एम ओ सी, उसको हम पूरा लिख देंगे डी ओ सी। हमें यही प्रूफ करना था कि इन सब का 360 डिग्री है। तो पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे। अच्छा, अब थोड़े इसमें कैसे क्वेश्चन है वो तो सिंपल आप कर लेंगे। 30 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया इसका 60 डिग्री। क्या करा हमने इसमें, 90 में से माइनस कर दिया कि एक एंगल क्या है 30 डिग्री, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री बी एक्स, तो एंगल एक्स डिग्री मीन्स एक्स डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। अंडरस्टूड, क्लियर? अभी समझ में आ गई बात आपके, ये हो गया क्लियर आपको? अब देखिए, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर ये क्लियर हो गया। अब इसकी जगह यदि सपोज यहां पर एंगल है 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ। तो नॉर्मल सी बात है, इसको हम 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। अब ये कैसे माइनस करेंगे, आई थिंक आपने आवर्स और सेकंड की यदि करे हुए हो तो उसी तरह करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को लर्न करवा देती हूँ। यहाँ पर डिग्री, यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 0, 24 36 मिनट, ये सेकेंड, मिनट एंड 48 डिग्री, ऐसे इसको माइनस हम करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां से हम इसको कैरी करेंगे, कितने का होगा, इस वाले से कैरी करेंगे, यहां से करेंगे कैरी, कितने की होगी 60 सेकेंड की होगी। यहां पर क्या हो जाएगा फिर 59, यहाँ हो गया 89। जैसे आप करते थे 100 में क्या हुआ, यहाँ 10 इधर 9, सपोज यहाँ पर 5 है और इधर 4, इधर क्या आ गया 10। सपोज यहाँ हमें माइनस करना है 3 5 6 को, कैसे माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी किसकी होगी 10 की, 10 बगल में 9, यहाँ 4। सेम यहाँ पर है कि इससे कैरी हमने यहाँ करी, कितने की आ गई 60 की, और यहाँ पर क्या होगा 59 या 89। तो जहां पर ऐसे हो, हम चाहे डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री 36 मिनट एंड 24 सेकेंड, इसको हम वापस से फिर ऐसे लिख दीजिएगा, एंड 59 मिनट एंड 60 सेकेंड
-48 डिग्री। तो देखिए इजी हो गया नहीं हो गया, हुआ क्यों मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में इसके नीचे लिखकर इसको हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 48 डिग्री 36 मिनट 24 ये। अब इसको नॉर्मल हम माइनस कर लेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इजी तो, बट ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। इसी तरह सपोज सप्लीमेंट्री है, किसको माइनस करना है इसमें, 87 डिग्री 28 डिग्री एंड 28 मिनट 23 सेकेंड। वही यहाँ पर क्या होगा, सप्लीमेंट्री है तो 180 से करेंगे। 0 0 0 0, कैरी यहाँ पर किसकी हो जाएगी 60, यहाँ क्या हो जाएगा 59 और यहाँ हो जाएगा 179। तो इस चीज को ध्यान कर लीजिए आप, क्यों बना। अब ऐसे इसको हम आराम से कर लेंगे। इजी हो गया नहीं हो गया। तो जब 180 वाला हो तो इसको ऐसे लिख लो, 90 को ऐसे लिख लो। यदि सेकंड तक है, सेकंड तक नहीं है तो 90 वाले को मिनट तक है तो हम 90 वाले को लिखेंगे 89 डिग्री और 60 सेकेंड। 180 वाले को लिखेंगे 170 डिग्री और यहाँ पर 60 सेकेंड, यानी एक वहां पर का हुआ। ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब खुद आ रहा है एडजस्ट कर लिया, मतलब कि कॉमन एक आर्म होना और एक कॉमन वर्टेक्स होना, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इनका सम 180 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 40 कुछ भी हो सकता है, बट दोनों सीक्वेंस में ऐसे हैं तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ऐसे नहीं होंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे आपस में। कौन से होंगे, ये दोनों। अब सपोज यहाँ पर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। इन चीजों को ध्यान रखिए क्या होंगे। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स एंड हैव अ कॉमन आर्म। मतलब उन्होंने एक आर्म को और एक वर्टेक्स को एडजस्ट कर लिया कि दोनों दोनों आपस में बांट लेते हैं, तुम भी यूज कर लो मैं भी यूज कर लूं, मेरा भी एंगल बन गया तुम्हारा भी एंगल बन गया। द एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स एंड सेम कॉमन आर्म। समझ के करोगे, डेफिनेशन तुम्हें खुद लर्न हो जाएंगी, वेरी इजी है ना। और जो जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होती है उनके ईदर साइड, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। सपोज यहाँ मैंने ए बी सी लिखा तो ओ ए एंड ओ सी नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ओ एम है। क्लियर। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि मिस स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लीनियर पेयर करते हैं। मीन्स द टू एडजेसेंट एंगल, टू कैसे एडजेसेंट एंगल, द टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू form a linear pair angle if their नॉन जो कॉमन आर्म है वो एक दूसरे की क्या है, यहाँ पर अपोजिट रे है। यहाँ पर O है तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर if their non common arm आर टू अपोजिट साइड। यदि उसकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हैं, रे हैं, एक ऐसे रे मैंने बताया था लिखते समय आपको ए बी का, और यदि ये बी ए रे बोल रहे हैं तो दूसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ए बी रे है। यहाँ पर ये दोनों का पॉइंट एक ही है, यहाँ पर आ गई ये बी और सी, दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है, एक इधर एक इधर से। क्लियर। अब तो जो लीनियर पेयर है वो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पर ही यानी स्ट्रेट एंगल में ही बनेगा। स्ट्रेट एंगल में कोई एक तीसरी रे हमने बना दी तो ये लीनियर पेयर हुआ। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए और ये हो गया लीनियर पेयर। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल का मैं प्रूविंग भी आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि प्रूविंग भी आ जाता है। क्लियर? अब जैसे कि ताकि एक एक पॉइंट पर 360 डिग्री प्रूफ करो, इसी तरह ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूविंग कैसे। पहले वर्टिकल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्टेक्स है, ये देखिए ये वर्टेक्स है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल if their arms form two pair of opposite angle। इनकी जो आर्म जो है क्या बना रही है, अपोजिट एंगल बना रही है। अगेन समझिए, द टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली, अब पेयर क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, दो पेयर, एक ये बनाया पेयर, एक ये पेयर बनाया, तो एक एक्स और वाई पेयर बनाया, एक जेड और ए पेयर बनाया, तो ये जो एक्स और दो अपोजिट हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसकी हम प्रूविंग कैसे करेंगे, वर्टिकल में समझ आती है कि वर्टेक्स पर एक दूसरे के अपोजिट, वो वर्टिकली अपोजिट हुए। अब इसको हम प्रूविंग कैसे करेंगे कि ये इक्वल होते हैं। कुछ नहीं करना, नॉर्मल यहाँ बना लीजिए, कोई भी नेमिंग डाल लीजिए। यहाँ पर हम डाल लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ ओ। अब ये स्ट्रेट लाइन है, डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना सम होगा इसका, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको x मान लो किसी एक को, तो लेट एंगल AOC इक्वल्स टू x डिग्री, यहां पुट कर दो AOD प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्लियर? ये वाला एंगल क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्लियर? अब हम इसको लेंगे इस वाले में, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल AO यहां मैंने लिखा था D, AOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां मैंने क्या लिखा है इसको, 180 डिग्री माइनस है, यहाँ इक्वेशन डाल देते हैं 1 2 और यहाँ पर x डिग्री प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो एंगल DOB क्या आ जाएगा, x डिग्री आ गया, ये क्या आ गया, x डिग्री। तो देखिए ये अपोजिट हो गए। इसी तरह से इसको निकाल लेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस x। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड? क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद कुछ होते हैं, जैसे पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, सपोज कोई भी दो लाइंस है, उसको एक ही लाइन एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो जब हम एक लाइन अलग से कटेगी ट्रांसवर्सल, इसको क्या लिख देती हूँ यहां पर मैं, ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये सपोज एक L है, ये B, ये M है। मैंने बताया था लाइन में हम यदि सिर्फ सिंगल एक लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, वरना कैपिटल में। नॉर्मल यहाँ लाइन लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये लाइन है M, तो L एंड M दो टू लाइन्स है, उसको N ने कटिंग करा, तो इससे कौन कौन से एंगल बनते हैं, ये एक तो ये वाला एंगल बनता है। क्लियर? इसको हम एक ये एंगल बनता है, दूसरा कौन सा एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला इसका ऑल्टरनेट हुआ।
ठीक है, तो एक तो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, दूसरे इसमें बनते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों, ये इसके करॉस्पॉन्डिंग है। इन दोनों को लेंगे तो नीचे नीचे वाला, मतलब ये समझिए ऐसे करके इसमें कि यदि z बन रहा है ऐसे करके तो वो तो ऑल्टरनेट होगा और करॉस्पॉन्डिंग। तो इस तरह का मैं पूरे पैरेलल लाइन के बारे में पूरा डिटेल में अगली उसमें बताती हूँ आपको मैं। ठीक है ना, अच्छे से क्लियर बुक, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स है इसमें, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगी आपको मैं। क्लियर?